नमस्कार। आज हम कुछ खास स्रोतों के आईने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुख्य संघर्षों के इतिहास पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी। कोशिश ये रहेगी कि इन अहम घटनाओं का जो क्रम है, उनकी वजह और फिर क्या नतीजे निकले, उनको संक्षेप में समझें। बिल्कुल, एक जरूरी विषय है ये। तो कहानी शुरू करते हैं 1947-48 से। बंटवारे के ठीक बाद कश्मीर को लेकर ये पहला टकराव था। हाँ। सूत्रों के हिसाब से पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोला और जब महाराजा ने विलय पत्र पर दस्तखत किए तो फिर भारत ने अपनी फौज भेजी। हाँ, और इसका अंजाम हुआ मतलब संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक सीज फायर, युद्ध विराम। लेकिन कश्मीर का बंटवारा हो गया और जैसा कि ये दस्तावेज भी बताते हैं, यही बंटवारा आज तक आप देखें तो दोनों देशों के बीच तनाव की एक बड़ी जड़ है। सही कहा। इसके करीब 17 साल बाद 1965 में फिर जंग छिड़ी। इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर से। जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर। सूत्रों में इसका मकसद बताया गया है कि सादे कपड़ों में सैनिक भेजकर कश्मीर में अंदरूनी बगावत भड़काना। हाँ, घुसपैठ कराने की कोशिश थी, जिसके जवाब में फिर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मतलब पूरी ताकत से हमला किया। अच्छा। और ये जंग भी देखा जाए तो किसी निर्णायक जीत के बिना ही खत्म हुई। फिर ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए। ताशकंद समझौता? हाँ, जिसने मोटे तौर पर लड़ाई से पहले वाली जो स्थिति थी वही बहाल कर दी। तो क्या ये समझौता सिर्फ कागजों पर था या जमीनी हकीकत भी कुछ बदली? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि समझौता तो हुआ, पर जो तनाव था ना वो कम नहीं हुआ। और यही पैटर्न हमें आगे भी दिखता है। फिर आया 1971 का युद्ध। ये वाकई एक बड़ा मोड़ था। हाँ, ये तो बहुत निर्णायक था। बिल्कुल। वजह बनी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। वहां पाकिस्तानी फौज की जो कार्रवाई हुई उसके कारण लाखों शरणार्थी भागकर भारत आ गए थे। हाँ, वो मानवीय संकट बहुत बहुत बड़ा था। बहुत ज्यादा। भारत ने फिर बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन, मुक्ति वाहिनी का साथ दिया और सैन्य दखल दिया। जी। नतीजा, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की करारी हार हुई, आत्मसमर्पण हुआ और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसने तो दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। अच्छा, आगे चलकर 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर संघर्ष हुआ। हाँ, कारगिल। यहाँ पाकिस्तानी फौज और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा मतलब LOC जो कश्मीर को बांटती है, उसके पार आकर भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। जी। भारतीय सेना ने तब ऑपरेशन विजय चलाया। लक्ष्य साफ था, इन चोटियों को वापस लेना। ऑपरेशन विजय? हाँ, और इन विवरणों के मुताबिक भारत ने अपनी जमीन वापस हासिल की और पाकिस्तान को आप देखें तो दुनिया भर में काफी आलोचना झेलनी पड़ी। ये एक सीमित लड़ाई थी मगर बहुत मुश्किल, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर लड़ी गई। ये चीज इसे पिछले युद्धों से थोड़ा अलग बनाती है। सही। और हाल के सालों में देखें तो लड़ाई का तरीका भी बदला है। जैसे 2016 में उरी के सैन्य कैंप पर आतंकी हमला हुआ। जी, उरी हमला। उसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने LOC पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, मतलब अचानक एकदम टारगेटेड हमले। हाँ, भारत ने इसे आतंकियों के ढांचे पर एक बड़ी चोट बताया, सफलता का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे आप शायद बड़े युद्धों की जगह सीमित टारगेटेड सैन्य कार्रवाइयां ले रही हैं। और ऐसा ही कुछ 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी हुआ। हाँ, पुलवामा। उस हमले में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया। निशाना कथित तौर पर एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। तो ये भी उसी बदलते हुए पैटर्न का हिस्सा लगता है, हमले का जवाब एक सीमित लेकिन सीमा पार कार्रवाई से देना। तो इन सारे स्रोतों को अगर एक साथ देखें तो साफ है कि ये संघर्ष बार बार हुए हैं। ज्यादातर का केंद्र कश्मीर रहा है, पर 1971 जैसे मामलों ने मुद्दे कहीं ज्यादा बड़े और मानवीय भी थे। हाँ, एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ दिखता है। टकराव होता है, फिर कोई समझौता या युद्ध विराम होता है, लेकिन जो बुनियादी तनाव है वो बना रहता है और फिर वो किसी नए रूप में सामने आ जाता है। साथ ही जैसे हमने अभी बात की, लड़ने के तरीके भी बदले हैं। बड़ी फौजी लड़ाइयों से अब फोकस सीमित हमलों और सीमा पार ऑपरेशनों पर ज्यादा आ गया है। सही। तो इस लंबे इतिहास और ये जो लगातार बदलता सामरिक माहौल है, इसको देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि भविष्य में इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्तों का क्या रुख रहेगा। हाँ, ये सवाल तो वाकई बहुत अहम है। जी।
ये सवाल अपने आप में काफी सोचने